हेलो एवरीवन, एक बार फिर से मैं आप सभी का वेलकम करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल रिद्धीज डेली इन्फो पर। और आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 क्लास 11 बायोलॉजी का, जो चैप्टर का नाम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, और इसे हम पढ़ेंगे डायरेक्टली एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक से। तो चलिए शुरू करते हैं। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर में हमें ये बताया गया है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स की ग्रुपिंग कैसे हुई, कितने ग्रुप्स में हुई और उन ग्रुप्स में किस तरह के ऑर्गेनिजम्स को रखा गया। तो ऑर्गेनिजम्स के ग्रुप्स की डिटेल पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ऑर्गेनिजम्स की ग्रुपिंग पहले के समय में बिना किसी साइंटिफिक क्राइटेरिया के हो जाती थी। एरिस्टोटल नाम के साइंटिस्ट आए जिन्होंने एक अर्लीस्ट अटेम्प्ट किया, शुरुआती अटेम्प्ट एरिस्टोटल ने किया था ताकि वो ऑर्गेनिजम्स का ग्रुपिंग साइंटिफिक बेसिस पर कर सकें। उन्होंने कुछ सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को ही कंसीडर किया था ग्रुपिंग करने, और प्लांट्स को क्लासिफाई कर दिया था ट्रीज, श्रब्स और हर्ब्स में। इसी तरह से एनिमल्स को भी दो ग्रुप्स में उन्होंने डिवाइड किया था, एक वो जिनके पास रेड ब्लड है और दूसरे वो जिनके पास रेड ब्लड नहीं होता। इसी तरह से फिर आए, जब और अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है तो बेटर क्लासिफिकेशन होता है। तो फिर उसके बाद नए साइंटिस्ट आए, उन्होंने किस तरह से क्लासिफाई किया ऑर्गेनिजम्स को। तो लीनियस की अगर हम बात करें तो इन्होंने 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था। एक किंगडम थी प्लांटी, दूसरा किंगडम था एनिमेलिया। लेकिन इस सिस्टम के साथ प्रॉब्लम ये थी कि इसने यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स के बीच में किसी तरह का डिस्टिंग्विश नहीं किया। यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को भी डिस्टिंग्विश नहीं किया। फोटोसिंथेटिक एल्गा और नॉन फोटोसिंथेटिक फंगस में भी डिस्टिंग्विश नहीं किया। तो ये 2 किंगडम जो क्लासिफिकेशन था उसकी अपनी कमियां थी। तो बहुत समय तक तो ये चला, लेकिन उसके बाद जो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन है उसको चेंज करने की रिक्वायरमेंट महसूस होने लगी, और फिर धीरे धीरे करके 3 किंगडम 4 किंगडम क्लासिफिकेशंस आए। अब जब 3 किंगडम 4 किंगडम क्लासिफिकेशन आए तो वो लोग, उनमें भी कमियां बहुत थी, और जो उससे बेटर एक सिस्टम आया वो था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आर.एच. विटेकर ने दिया था 1969 में। विटेकर ने जो 5 किंगडम्स बनाए थे वो थे मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। और जो क्राइटेरिया विटेकर ने यूज किए थे क्लासिफिकेशन के लिए वो थे सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स। इसको हम थोड़ा सा और डिटेल में देख लेते हैं। तो मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। मोनेरा के अंदर ऐसे ऑर्गेनिजम्स को रखा गया जो कि प्रोकैरियोट्स थे। प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया चारों में यूकैरियोट्स। लेकिन प्रोटिस्टा में यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स थे और बाकी तीनों में मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स। सेल वॉल की बात करें तो मोनेरा के मेंबर्स की सेल वॉल में सेलुलोज नहीं होता, नॉन सेल्यूलोसिक होती है। प्रोटिस्टा की कुछ मेंबर्स में सेल वॉल होती है, कुछ में नहीं होती। अगर होती है तो सेलुलोज की बनी है। फंगस में होगी, काइटिन की बनी होती है। प्लांटी में भी सेल वॉल होती है, सेलुलोज की बनी है, और एनिमेलिया में सेल वॉल एब्सेंट है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात करें तो मोनेरा में एब्सेंट है, बाकी सारे ग्रुप्स में चारों किंगडम में प्रेजेंट है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो मोनेरा में भी सेल्यूलर, प्रोटिस्टा में भी सेल्यूलर, फंगस में मल्टीसेलुलर या लूज टिश्यू, प्लांट में टिश्यू या ऑर्गन, और एनिमेलिया में टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम, तीनों बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो मोनेरा में ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन भी होता है और हेटेरोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक में मोनेरा कीमोसिंथेसिस भी कर सकते हैं और फोटोसिंथेसिस भी, और अगर वो हेटेरोट्रॉप्स हैं तो वो सैप्रोफिटिक हो सकते हैं, पैरासिटिक। प्रोटिस्टा के मेंबर्स जो हैं ये ऑटोट्रॉपिक हो सकते हैं और हेटेरोट्रॉपिक, लेकिन ऑटोट्रॉपिक होंगे तो वो सिर्फ फोटोसिंथेसिस करेंगे। फंगस
हेटेरोट्रॉपिक ही होगा, चाहे वो सैप्रोफाइट हो या पैरासिटिक। प्लांटी ऑटोट्रॉपिक ही होगा और फोटोसिंथेसिस करेगा। एनिमेलिया हेटेरोट्रॉपिक होगा, होलोजोइक न्यूट्रिशन और सैप्रोफिटिक करेगा। नेक्स्ट, तो ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है, लेकिन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बाद एक और सिस्टम आ गया है क्लासिफिकेशन का, जिसको 6 किंगडम क्लासिफिकेशन या इसको 3 डोमेन सिस्टम बोलते हैं। इसके अंदर क्या हुआ है, किंगडम मोनेरा को 2 डोमेन्स में डिवाइड किया और बाकी सबको रहने दिया। उसका कारण ये है कि मोनेरा में कुछ बैक्टीरिया जो हैं वो आर्की बैक्टीरिया कहलाते हैं और बाकी दूसरे बैक्टीरिया से वो बहुत अलग होते हैं, क्योंकि वो हार्श कंडीशंस में सरवाइव कर जाते हैं। तो एक ग्रुप है जिसका ये कहना है कि आर्की बैक्टीरिया दूसरे मोनेरा के मेंबर्स से बहुत अलग होता है, इसलिए उनको एक अलग ग्रुप बना देना चाहिए। तो मोनेरा को इसने 2 डोमेन्स में डिवाइड कर दिया है। तो मोनेरा को क्योंकि 2 में डिवाइड कर दिया है, इसलिए ये सिस्टम कैसा हो गया, 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट, पहले के समय में जो क्लासिफिकेशन थे, बहुत पहले के समय में, वहां पे क्या किया था, बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, फंजाई, मॉसेस, फर्न्स, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म सभी को किसमें रख दिया था, प्लांट्स में। ये एक ऐसा किंगडम था जहाँ पे इन सब में कॉमन क्राइटेरिया ये लिया था कि इन सब के पास सेल वॉल है। मतलब पहले ये मानते थे कि अगर आपके ऑर्गेनिज्म के पास सेल वॉल है तो वो प्लांट है, चाहे फिर वो बैक्टीरिया हो, ब्लू ग्रीन एल्गी हो, फंगस हो। इस बात को इन्होंने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया था कि सेल वॉल किससे बनी है। जैसे बैक्टीरिया की सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी है और प्लांट्स में सेल वॉल सेलुलोज की होती है, फंगस में काइटिन की होती है। और तो और फंगस हेटेरोट्रॉपिक होते हैं, प्लांट्स ऑटोट्रॉपिक होते हैं। तो इतनी सारी डिसिमिलैरिटीज होने के बावजूद इन सबको प्लांट्स में लगा दिया था। तो क्या हो रहा था, ये बहुत ही दिक्कत हो रही थी इस बात से कि भाई डिसिमिलर ऑर्गेनिजम्स एक ग्रुप में कैसे आ गए। तो इसी वजह से फिर फर्दर क्लासिफिकेशन सिस्टम चेंज होते चले गए। तो अब जो है, पहले क्या था कि जैसे क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला जो है वो इसको पहले कहाँ प्लेस किया हुआ था, एल्गी में, किंगडम प्लांटी में। लेकिन रीसेंट सिस्टम्स में क्या हुआ, प्रोटिस्टा के अंडर इनको रख दिया गया। इसी तरह से जैसे पैरामीशियम अमीबा भी प्रोटिस्टा में है। तो ये क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है पहले दूसरे थे, अब दूसरा हो गया। पहले ऑर्गेनिज्म को जिसे प्लांटी में प्लेस किया था वो उठा के प्रोटिस्टा में कर दिया। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि साइंटिस्ट की अंडरस्टैंडिंग बढ़ती जाती है, उनकी समझ बढ़ती चली जाती है, जिसकी वजह से वो क्लासिफिकेशन सिस्टम को चेंज करते रहते हैं। ऐसा एक्सपेक्टेड है कि फ्यूचर में भी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी और क्लासिफिकेशन सिस्टम्स चेंज होते चले जाएंगे। तो हमने पढ़ा 5 क्लासिफिकेशन सिस्टम में सबसे पहला किंगडम जो है वो है किंगडम मोनेरा। तो किंगडम मोनेरा में जो बैक्टीरिया हैं वो इसके सोल मेंबर्स होते हैं। मोस्ट अबेंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं बैक्टीरिया। ये मैं बोलती हूँ भगवान के बाद इन्हीं का नंबर आता है। जैसे बोलते हैं भगवान सब जगह है, ऐसे ही बैक्टीरिया भी सब जगह होते हैं। बैक्टीरिया सब जगह यानी हॉट स्प्रिंग, डेजर्ट, स्नो डीप ओशियंस, एवरीवेयर, हर जगह ये हो सकते हैं। बैक्टीरिया को उनके शेप के बेसिस पे 4 टाइप्स का बताते हैं। जैसे सबसे पहले अगर बैक्टीरिया गोल हैं तो उन्हें बोला जाता है कोकाई, अगर वो रॉड शेप्ड हैं तो बेसिलाई, अगर स्पाइरल हैं तो स्पाइरेला और कॉमा के जैसे हैं तो विब्रियो। शेप के बेसिस पे बैक्टीरिया को 4 टाइप्स का बताया है। बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर बहुत सिंपल होता है लेकिन इनका बिहेवियर कॉम्प्लेक्स होता है। बैक्टीरिया एक ऐसा ग्रुप है जिसमें मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी मतलब बहुत एक्सटेंसिव है। दे हैव एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। बैक्टीरिया कुछ ऑटोट्रॉपिक होते हैं जबकि कुछ बैक्टीरिया जो हैं हेटेरोट्रॉपिक भी होते हैं। ऑटोट्रॉपिक है तो बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस भी कर सकते हैं और कीमोसिंथेसिस भी। और हेटेरोट्रॉप्स अगर होते हैं तो वो सैप्रोफाइट्स भी हो सकते हैं और पैरासाइट्स भी। बैक्टीरिया या किंगडम मोनेरा को फर्दर डिवाइड किया गया। जो इसका सबसे पहला ग्रुप है
वो है आर्केबैक्टीरिया। आर्केबैक्टीरिया ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कि हार्श हैबिटेट्स में पाए जाते हैं, क्योंकि इनकी वॉल मेम्ब्रेन बाकी मेंबर्स से अलग है, जिसकी वजह से ये हार्श हैबिटेट्स में पाए जाते हैं। हार्श हैबिटेट से मतलब है एक्सट्रीम सॉल्टी एरियाज हैं, या हॉट स्प्रिंग्स हैं, या मार्शी एरियाज हैं। तो इनको नाम भी उसी तरह से दिए। जो सॉल्टी एरियाज में हेलोफाइल्स, जो हॉट स्प्रिंग में है थर्मो एसिडोफाइल्स, और जो मार्शी एरियाज में है उन्हें कहा जाता है मिथेनोजेंस। तो आर्कीबैक्टीरिया 3 तरह के होते हैं, हेलोफाइल्स, थर्मो एसिडोफिल्स और मिथेनोजेंस। आर्कीबैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया से अलग हैं क्योंकि इनका सेल वॉल का स्ट्रक्चर बहुत अलग है, और इसी की वजह से ये एक्सट्रीम कंडीशंस में रह पाते हैं। मिथेनोजन के बारे में एक बात और हमें जानना है कि ये बहुत सारे रूमिनेंट एनिमल्स जो होते हैं, गाय भैंस वगैरह, उनके गट में रहता है, और वहां पे ये मीथेन गैस या बायोगैस के प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है, जो कि इनके डंग से बनती है। एंड दे आर, तो मिथेनोजेंस के बारे में दोनों बातें आप ध्यान रखेंगे, एक कि ये जो काउज और बफेलो जैसे रूमिनेंट एनिमल्स है उनके गट में होता है, दूसरा ये बायोगैस प्रोडक्शन में भी, बायोगैस प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट जो ग्रुप आता है किंगडम मोनेरा का, वो है यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया हम ट्रू बैक्टीरिया भी बोलते हैं। यू बैक्टीरिया की सेल वॉल रिजिड होती है। अगर ये इसके पास फ्लैजेला होता है तो ये मोटाइल भी हो सकते हैं। यू बैक्टीरिया में साइनोबैक्टीरिया जो हैं, इनको ब्लू ग्रीन एल्गी कहा जाता है। इनकी खास बात यह है कि इनके पास क्लोरोफिल ए होता है, क्योंकि बाकी जो बैक्टीरिया अगर फोटोसिंथेसिस करते हैं तो उनके पास क्लोरोफिल ए नहीं होता, उनके पास दूसरा पिगमेंट होगा। लेकिन साइनोबैक्टीरिया ऐसा बैक्टीरिया का ग्रुप है जिनके पास क्लोरोफिल ए होता है, मतलब ऐसा पिगमेंट जो कि ग्रीन प्लांट से रिजेंबल करता है, ठीक है। और फोटोसिंथेसिस करने वाले बैक्टीरिया को हम बोलते हैं फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स। साइनोबैक्टीरिया का एक कैरेक्टरिस्टिक आप याद रखेंगे, क्लोरोफिल ए होता है। दूसरा, ये साइनोबैक्टीरिया यूनिसेलुलर हो सकते हैं, कॉलोनियल हो सकते हैं, या फिलामेंटस हो सकते हैं। साइनोबैक्टीरिया फ्रेश वाटर में, मरीन में, या टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं। अगर ये कॉलोनीज हैं तो जनरली उनके बाहर एक जिलेटिन की शीट होती है। इसके मेंबर्स पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज में ब्लूम्स बना लेते हैं, और इसके कुछ मेंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट काम करते हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करने का। वो मेंबर्स जिनके पास हेटेरोसिस्ट होती है। हेटेरोसिस्ट का मतलब स्पेशल सेल्स, या इमेज में आप देख सकते हो हेटेरोसिस्ट को स्पेशल सेल्स होती हैं जहां पे इन्हीं सेल्स में नाइट्रोजन का फिक्सेशन होता है। और ये कौन कर सकता है? साइनोबैक्टीरिया, उनमें भी नॉस्टॉक और एनाबिडम। तो साइनोबैक्टीरिया को लेके आप याद रखिए ये कैरेक्टरिस्टिक्स, इमेज भी ध्यान रखिए, ये हेटेरोसिस्ट है और ये म्यूसिलेज की शीट है। नॉस्टॉक की इमेज आपको दिखाई गई है। ऐसे बैक्टीरिया जो कि कीमोसिंथेसिस करते हैं, केमिकल एनर्जी को यूज करके अपना फूड बनाते हैं, उन्हें हम कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। ये बहुत सारे इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जैसे नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स, अमोनिया ऑक्सीडाइज करते हैं। कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया ऑक्सीडाइज वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, और इनसे जब एनर्जी निकलती है तो उसका यूज ये लोग कर लेते हैं। तो कीमोसिंथेटिक जो बैक्टीरिया हैं, हम कह सकते हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स में, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, तो हमने पढ़ा कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया और फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। अब हम पढ़ेंगे जो हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया हैं। हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया मोस्ट अबेंडेंट है नेचर में, सबसे ज़्यादा यही न्यूट्रिशन है इनमें। इसके ज़्यादातर मेंबर्स जो हैं इंपॉर्टेंट डिकम्पोजर्स हैं, और ये बैक्टीरिया
बहुत सारी जगह ह्यूमन की हेल्प करते हैं, जैसे दही जमाने में, जब दही जमता है, एंटीबायोटिक्स के प्रोडक्शन में, और नाइट्रोजन फिक्सिंग इन लेग्यूमिनस प्लांट्स में। लेकिन इनमें से कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो कि ह्यूमन या प्लांट्स को बहुत सारी डिजीजेस भी कॉज करते हैं। तो फायदे हैं लेकिन कुछ नुकसान भी हैं। तो ह्यूमंस में जो बैक्टीरियल डिजीज है उनके नाम आपको याद रखना है: कोलेरा, टाइफॉइड, टिटनस, सिट्रस कैंकर। न्यूट्रिशन के बाद बैक्टीरिया में हमें पढ़ना होता है इसका रिप्रोडक्शन। बैक्टीरिया दो तरह से रिप्रोड्यूस करेगा, एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है प्रॉपर तो इसमें नहीं होता। चलिए अभी डिस्कस करते हैं। पहले एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखिए कैसे होता है। इसमें फिजन से, देखिए 2.3 फिगर में दिख रहा है किस तरह से बैक्टीरिया की सेल जो है डिवाइड हो रही है फिजन से। कई बार अनफेवरेबल कंडीशंस होती हैं जिसमें बैक्टीरिया क्या बना लेता है, स्पोर्स, कुछ थिक वॉल्ड स्पोर्स बना लेता है अनफेवरेबल कंडीशंस में, फिजन ना करके स्पोर बना लेता है। तो ये तो हुआ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को लेके बात। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रॉपर नहीं होता है, इसलिए हम बोलते हैं कि दे रिप्रोड्यूस बाय सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरह होता है जहां पे एक बैक्टीरिया का डीएनए दूसरे बैक्टीरिया में चले जाता है, तो इसको हम बोलते हैं सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो बैक्टीरिया में हमने दो चीजें पढ़ी, एक हमने पढ़ा न्यूट्रिशन, यू बैक्टीरिया में न्यूट्रिशन पढ़ा, और दूसरा पढ़ा उनका रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट जो ग्रुप आता है किंगडम मोनेरा में, पहला ग्रुप हमने पढ़ा आर्की बैक्टीरिया, दूसरा हमने पढ़ा यू बैक्टीरिया, और तीसरा अब हम पढ़ रहे हैं माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके पास सेल वॉल नहीं है। मतलब पूरे किंगडम मोनेरा के मेंबर्स के पास सेल वॉल होगी ऐसा जरूरी नहीं है। माइकोप्लाज्मा जो है स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स जो नोन है। दे कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, बिना ऑक्सीजन के भी रह सकते हैं। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि माइकोप्लाज्मा भी एनिमल और प्लांट्स दोनों के लिए पैथोजेनिक हैं, बीमारी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने खत्म किया एनसीईआरटी से किंगडम मोनेरा। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे किंगडम प्रोटिस्टा, लेकिन इसे हम पढ़ेंगे हमारे अगले वीडियो में। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, प्लीज़ दोस्तों के साथ इसे शेयर भी करें, और मेरे चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकॉन को प्रेस करो ताकि आपको फटाफट नोटिफिकेशंस मिलते रहें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।